चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, मास्टर क्लास। आप लोगों ने पोस्ट की हेडिंग पढ़ी होगी, मनी वर्टेक्स रेकी, यही पोस्ट थी। अब रेकी तो सब जानते हैं, यहाँ पे जितने लोग भी हैं क्लास में वो सब रेकी जानते हैं, और जो नहीं जानता वो हाथ ऊपर करे, फिर मैं डिफाइन करूँ रेकी क्या होता है। हेमा जी, रेकी पता है आपको? हाँ, रेकी के बारे में मैंने थोड़ा सुना है कि रेकी एक एनर्जी है जिसके थ्रू हम हीलिंग देते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जी जी, अभी सीखी नहीं है आपने ना? हाँ। हाँ, चलिए बाकी तो सबको पता है, रूपाली जी, मनीषा जी, है ना? पता है मैम। सबको पता है ना रेकी क्या होती है? ओहो। शॉर्ट में एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि जिसका नाम आप लेते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, उसकी एनर्जी आपके ऊपर आने लगती है। तो हम जितनी बार रेकी की बात करेंगे, जितनी बार हम उसको याद करेंगे, बिना मांगे रेकी आपकी तरफ दौड़ जाएगी। ठीक है? तो रेकी क्या है? रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव, सकारात्मक, जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब सारी चीजें तो हर जगह है, लेकिन उसको बुलाना और अपने ऊपर लेना, ये कला हमें आनी चाहिए। प्रकृति में तो देखो सब कुछ है, क्या नहीं है आप बताइए, है ना? प्रकृति में सब कुछ, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमें ईश्वर से मांगना पड़ता है। हमें पैसों के लिए ईश्वर से प्रे करनी रहती है, हेल्थ चाहिए, हम बीमार हैं तो हमें ईश्वर से हेल्थ मांगना पड़ता है। हमारे बच्चे अगर दिक्कत में है तो उसके लिए हेल्प मांगना पड़ता है। मतलब यूनिवर्सल लॉ में आपके पास सब कुछ है ब्रह्मांड में, लेकिन आपको अट्रैक्ट करते आना चाहिए। आपको चुंबक बनता आना चाहिए, आपको चुंबक बनना है कि मैं कैसे चीजों को अट्रैक्ट करूं। तो रेकी ब्रह्मांड में है, लेकिन उसको लेतना आना चाहिए, जो हम रेकी में सीखते हैं, है ना? जो हम रेकी में सीखते हैं कि रेकी को कैसे हमें बुलाना है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। रेकी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अब दूसरी चीज, हम यहाँ पर आए हैं मनी वर्टेक्स रेकी सीखने के लिए। तो रेकी आपने समझ लिया, ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा। वैसे हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि हर इंसान को मनी की नीड है कि नहीं? हेल्थ की नीड है, पैसों की नीड है। सबसे इम्पोर्टेंट पैसे होंगे तो आप डॉक्टर के पास जा पाओगे, है ना? आपको लगेगा कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, इसलिए पैसे आज के समय में बड़ी जरूरत हो गई है। इसलिए मैंने सबसे पहला जो टॉपिक अपना रखा वो मनी का ही रखा। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स, मनी तो समझ गए आप, रेकी भी समझ लिया आपने, आपको पता है रेकी क्या होती है, लेकिन वर्टेक्स क्या होता है? अब आपको पिक्चर दिख रही है, एक घूमता हुआ भंवर दिख रहा है आपको, भंवर, है ना? अगर आप लोगों ने रेकी करी है या आपको थोड़ा सा नॉलेज है, या जिसने भी प्रैक्टिस करी है रेकी की, तो जब आप रेकी का आवाहन करते हो, मंत्रा का जप करते हो, तो आपका क्या होता है? आपका जो शरीर है या चक्रा है वो क्या करना लगता है? मूव करने लगता है, मूव। महसूस किया है कभी रूपाली जी आपने या मनीषा जी? पूजा पाठ करते हैं तो हम ऐसे ऐसे मूव करते हैं, या हमारे अंदर चक्रा जो है वो मूव करने लगते हैं। महसूस किया आप में से किसी ने? अब वो जो महसूस किया है रूपाली जी, आप बताइए कि वो क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है? आपने क्या महसूस किया? एक मिनट, वहाँ क्लास स्टार्ट हो गई आगे है। अरे, अरे यहाँ पे 4-5 लोग आ चुके हैं। अच्छा ठीक है ना? महसूस किया है? आप लोगों ने नहीं किया होगा तो रूपाली जी का और मेरा अनुभव है, ठीक है? अगर सकारात्मक ऊर्जा है, याद रखो, सकारात्मक ऊर्जा है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज ही मूव करेगी, हमेशा, ठीक है? और अगर नकारात्मक ऊर्जा है, ब्लॉकेजेस है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी हमेशा। समझ में आया फॉर्मूला एनर्जी का कि नहीं आया? मांगी इधरा। हाँ, क्लॉकवाइज घूमेगी तो कौन सी एनर्जी है बताइए मुझे? पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी। या नेगेटिव बताइए? अभी बताया मैंने, बताइए। सकारात्मक। पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पॉजिटिव। एंटी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी आपकी ऊर्जा तो नेगेटिव। नेगेटिव। इतना याद हो गया? अब ये जो भंवर है ये आपके शरीर में है, कैसे है? मनी के रूप में, हर किसी के पास रहता है, ठीक है? अगर वो भंवर आपका खुला है,
ये भंवर आपका खुला है अच्छे रूप में, तो मनी आपके पास अट्रैक्ट होगी। और अगर ये भंवर ब्लॉक्ड है, बंद है, तो फिर क्या होगा, आपके पास मनी अट्रैक्ट नहीं होगी। ये भंवर का मतलब आपके चक्रा का मूवमेंट से समझ लो, चक्रा का जो मूवमेंट हो रहा है वो अच्छी कंडीशन में है, ब्लॉकेजेस नहीं है, ये भंवर चालू है। तो ब्रह्मांड से ऐसे क्लॉकवाइज घूमते घूमते धन की ऊर्जा को अपने अंदर आकर्षित करोगे, और जब धन की ऊर्जा आएंगी तो आपके जीवन में मनी अट्रैक्ट होगी। तो ये जो भंवर है ये ब्लॉक्ड कैसे होता है, इसको ब्लॉक्ड हम करते हैं। हम जब बचपन में पैदा हुए थे तो ये जो भंवर, जितने भी भंवर है ना, ये सारे चालू थे, सारे। ईश्वर ने हमें प्योर एनर्जी के साथ भेजा था। अब हम धरती पर आए, हमने सोचना शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया, हमने फील करना शुरू किया, और जो ऊर्जा बह रही थी उसको ब्लॉक कर दिया। कैसे कि भाई मैं तो पैसे ही नहीं कमा पाऊंगी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे एनर्जी को करूं, मेरे को तो कंप्यूटर चलाते नहीं आता, मुझसे तो बोलते नहीं आता, और ज्यादा पैसा आता है तो नेगेटिव एनर्जी आती है। ऐसा बहुत सारा माइंडसेट आपके अंदर है ना। मैं अगर ये कहूँ कि आप 5 लाख रुपए महीने कमा सकती हो, तो अभी आप में से 6 लोग मेरे सामने हैं, 6-7 लोग, वो मना कर देंगे कि मैडम क्या कह रही हो, आप कैसे कमाएंगे। मना कर दोगे कि नहीं, कैसे पॉसिबल है। आप मना नहीं कर रहे हो, आपकी सोच मना कर रही। मैं बोल दूंगी रूपाली जी, हेमा जी, आप ना बस 2-3 महीने की मेहनत कर लो, 5 लाख रुपए महीने कमा लोगी, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, नहीं करोगी ना। तो आपने जो सोच लिया, आपने जो महसूस कर लिया, वो ये ऊर्जा आ रही उसको ब्लॉक कर दिया। अब आप ये सोचो कि जो इंसान थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, छोटा सा बच्चा 10 साल का आज करोड़ों रुपए कमा रहा है। ये न्यूज मैंने सुनी है और मुझे पता भी है, लोग कर रहे हैं। 10 साल 15 साल का बच्चा लाखों की इनकम अभी कमा रहा है, बहुत इजी है ऑनलाइन के जमाने में आपका पैसा कमाना। लेकिन आपने उधर नहीं सोचा, आपने सोचा कि भाई मैं तो नहीं कमाता। अगर आपने ये सोचा और आपने ये मान लिया तो ये पावर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। तो फिर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, सारे लोग एक एक नया माइंडसेट मुझे बोल के बताओ, अभी अभी नया माइंडसेट मनी के बारे में बोल के बताओ, बोलो जरा एक एक करके सारे लोग। अब आप मनी को लेके क्या अंदर बोलोगे कि मैं, अपना अपना बनाओ, मैं नहीं बता रही, आप अपना बनाइए और मुझे बोलिए। कि मैं मेरे ऊपर इतना काम करूंगी, आने वाले दिनों में मेरे पास लाखों रुपए होंगे। आने वाले दिनों में फिक्स टाइम बताइए मुझे, बोलिए। आने वाले 2 महीनों में 2 महीनों में मैं इतना काम करूंगी कि मैं लाखों रुपए इनकम कर लूंगी। बंद अब करूंगी। कर लूंगी रूपाली जी, अब वो 2 महीने में क्या काम करोगी आप। ऑनलाइन जैसे लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, वैसे अभी नहीं का निकला प्रोडक्ट का ऑनलाइन, वैसे मेरे रेकी मास्टर हूँ, मेरे की ग्रैंड मास्टर हूँ, मेरा मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं रेकी हीलिंग देती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उसमें ग्रोथ करूंगी। बस हाँ रूपाली जी, आपका जो अभी ब्लॉकेजेस था थोड़ा सा इस भंवर के हाँ बीच में, वो हट गया, हाँ। मैम क्योंकि मैम मुझे एक चीज बताइए प्लीज। हाँ, जो आप पहले वीडियो चालू करिए। हाँ मैंने शक्ति चालू नाम कर से ली। मैं होना मुझे बस चाहिए क्या, इसका मैम होना मेरा चाहिए वीडियो क्या। पता, मुझे आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है, तो आ रही है। बस मुझे इतना बताइए सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं, उस टाइम मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा था सिंबल प्लीज। कहाँ आ गए, अभी तो सिंबल आ ही नहीं है, अभी तो आप सुनिए, आपको स्क्रीन दिख रही है। ओके फिर ये क्या दिख रहा है गोल्डन कलर का? हाँ, ये इसी की बात कर रही हूँ, इसी का हमारी क्लास है, वर्टेक्स, वर्टेक्स की बात कर रही हूँ, जो हमारा जी टॉपिक जी। है ना, मनी वर्टेक्स। बस अच्छा। आप कर लीजिए, पूरा सुनिए, क्योंकि सिंबल जो है वो आपको मास्टर क्लास में मिलेगी, वो सब जानकारी आप ले लीजिए पहले, है ना, जी अभी जी जी हो जी जाए। जी। ओके। अब रूपाली जी ने क्या काम किया, उसने अपने ब्रेन को यकीन दिलाया कि मैं ये वाला काम करूंगी, इस पे मेहनत करूंगी और इससे मेरी इनकम होगी। जैसे ही ये माइंडसेट इन्होंने बना लिया, अपने आप को यकीन दिला लिया, इनका आधा ब्लॉकेजेस दूर। अब मनीषा जी, आपको सोचना है कि किस चीज पे मेहनत करके मुझे पैसे अर्न करना है। हेमा जी, आपको अपना सोचना है कि आपको अभी कौन सी चीज आती है। माधुरी जी, आपको सोचना है, और मोना जी आपको भी सोचना है कि आपके पास ऐसी कौन सा स्किल्स है जिससे आप मनी को अर्न कर सकते हैं, उसको पेपर पे लिखो, और उसमें टाइम दो कि 5 महीने 6 महीने में मैं इस काम को बहुत ज्यादा करूंगी, जहां से मुझे क्लाइंट मिलेंगे और मैं हजार और फिर लाखों भी कमाऊंगी।
ये डायरी में लिख लो आज की डेट में, ये आपका माइंडसेट रोज होना चाहिए कि भाई मैं इधर से इनकम करूंगी। और अपने ब्रेन को यकीन दिला दो, जैसे ही आपने यकीन दिलाया, ये जो चक्र है जो आपने रोक दिया है नेगेटिव थॉट से, फीलिंग से, ये चलना शुरू हो जाएगा। ये वर्टेक्स जो है, ये वर्टेक्स शुरू हो जाएगा मनी का। क्लियर है? रोज लिखना है और रोज अपने आप को यकीन दिलाना है, आपको नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को। समझ गए? आपको तो यकीन दिलाने के लिए लिखना है, बोलना है, लेकिन आपका टॉपिक वही होना चाहिए जिसमें आपको महारत हासिल है। कोई कुकिंग अच्छा कर लेता है ना? कोई कुछ और काम कर लेता है, तो आप उस फील्ड पे काम शुरू करिए। अब रही बात, मुझसे यूट्यूब पे चैनल बनाते नहीं आता मैडम, मैं बोल नहीं पाती हूँ, है ना? अब कुछ लोग तो ये बोलेंगे, हेमा जी बोल देंगी, मनीषा बोल देंगी और माधुरी जी की मुझसे बोलना नहीं आता, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है ना? यही बोलोगे ना आप लोग? तो क्या सीखा नहीं जा सकता? क्या हम इसको सीख कर नहीं सकते? आप बताइए, आप कर सकते हैं सीख कर? कर सकते तो हैं। बस आप उसपे लिखिए कि मैं सीख कर और ये चीजें दुनिया को दिखाऊं। बात खत्म। आप सीख भी लोगे और आप कर भी लोगे। 60 साल 70 साल के बुजुर्ग आज अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे डाल रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। ठीक है? तो आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके कर्मा इस वर्टेक्स को रोक देते हैं। ठीक है? अब माइंडसेट तो मैंने बता दिया कि आपको सही करना है और लिखना भी है, लेकिन कर्मा, आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म करे हैं जिससे कि मनी जो है, जो ऊर्जा है, मनी क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा आपकी तरफ आ नहीं रही है, यहाँ पे एक पर्त जमा है आपके पास्ट कर्मों की, है ना? तो अब उसको भी हटाना पड़ेगा। अब उस कर्म की लेयर को कैसे हटाओगे? पहला, कैंडल रखो सामने, कैंडल, कैंडल रख लिया, उस ब्लैक कैंडल को जलाओ और उसको देखकर बोलो कि मेरी जो भी पांच कर्मा है नेगेटिव, वो इस कैंडल के साथ जल रहे हैं और यूनिवर्स में जा रहा है। ये जूम यूजर कौन है? अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, नाम भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जूम यूजर के नाम से कोई आए हुए हैं, तो अपना परिचय दीजिए, क्योंकि बिना परिचय के, बिना वीडियो देखे, नाम देके हम क्लास में किसी को लेते नहीं है। तो जो भी जूम यूजर है, मैम आपका माइक ऑफ है। अब दिख रही हूँ मैं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रही है आप। जूम के नाम से मेरा ही है। अच्छा, अरे लिख दिया ना, क्यों अब तुम्हें मोबाइल से नहीं हो रहा स्टार्ट? नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं कि कुछ प्रॉब्लम किसके आ रही मोबाइल है। से, किसके मोबाइल से? फिर ये मैंने दूसरे मोबाइल से ऑन किया है ये ना। कोई बात नहीं, क्योंकि आज ना वो इंसिडेंस हुआ ना ग्रुप में, ग्रुप कॉलिंग करी वो सोनाली नाम का कोई फ्रॉड, हाँ हाँ, वो मैंने तो देख तब लिया था, वो से मैंने मतलब मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि मैं क्लास में मतलब किसी भी अननोन पर्सन को नहीं आने, है ना? तो कुछ क्या है, एड चलती है ना, तो कुछ फर्जी लोग आ जाते हैं गलत प्रकार के, फिर वो डिस्टर्ब करते हैं, है ना? तो हमें उनसे बचना है और इसीलिए ठीक है, फिर हमको भी अपना प्रोटेक्शन से काम करना है। ठीक है? तो कोई बात नहीं। शिखा दीदी, हाँ, आपकी तो वैसी सारी क्लासेस इतनी सुपर वंडरफुल होती हैं, इतनी नॉलेजेबल होती हैं, मतलब आई एम ओके तो एक्साइटेड टू ज्वाइन। ओके ओके, थैंक यू। चलिए अभी हम वर्टेक्स पे आते हैं। अब देखिए, आपका माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट, तो आपको उस पे काम करना है। अब कर्मों के ऊपर कैसे काम करना है? फर्स्ट तरीका, ब्लैक कैंडल, ब्लैक ही लेना है, व्हाइट नहीं चलेगी, क्योंकि आपको रिलीज करना है, अपने नेगेटिव कर्मों को हटाना है अपने जीवन से, तो स्पेसिफिक ब्लैक कैंडल ही आप लोगे। काली कैंडल्स को जलाना सामने, बैठना और प्रे करना कि ईश्वर, जाने अनजाने में पास्ट लाइफ में जो भी नेगेटिव कर्मा हुए हैं जिससे कि धन पैसा मेरी ओर आकर्षित नहीं हो रहा, वो सारे कर्मों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। उन्हें हटाइए, उन्हें अपनी ऊर्जा से भस्म करिए या उसे डिसॉल्व करिए, जो आपको बोलना है। उस ब्लैक कैंडल को देखना है, फील करना है कि आपके नेगेटिव कर्मास कैंडल के साथ चलते जा रहे हैं और यूनिवर्स में जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करना, उन नेगेटिव कर्मों के लिए माफी मांगना कि ईश्वर मुझे माफ कर दो। ठीक है? मैंने जो भी जाने अनजाने में किए हैं, लेकिन आज मैं उसको माफ करती हूँ, मतलब माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। जब आप रोज ये करोगे ना,
तो वो आपके नेगेटिव कर्मा जो मनी को नहीं आने दे रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस दूर होना शुरू हो जाए। ठीक है, दीदी पहला क्या तरीका। इसमें हमने साइड में सॉल्ट भी डालना है, सेंधा नमक भी डालना है प्लेट में, क्योंकि हाँ, ब्लैक कैंडल जला रहे हैं हम? उसी पे आ रही हूँ। हाँ, ठीक है अब ठीक है। देखो, अगर आपके पास स्थान है ब्लैक कैंडल के लिए, तो आप उसको छत पे जलाओ, गैलरी में जला दो, विंडो के पास जला दो, कोई इशू नहीं है। मतलब उसमें से जो कर्मा की एनर्जी निकल रही है वो बाहर जाए यूनिवर्स में। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप बोल रहे हो मैं छत पे नहीं कर सकती, मैं मेरे कमरे में मैं करूंगी, उधर पे विंडो नहीं है, तो फिर मैं कैसे करूंगी? वो नेगेटिव एनर्जी तो मेरे घर में आ जाएगी, रह जाएगी। उसका उपाय बस इतना है कि आपने कैंडल को हमेशा प्लेट में जलाना है, प्लेट के ऊपर रख के उसके चारों ओर आपको नमक, कोई सा भी नमक डाल देना है, सर्कल बना देना है, सर्कल। समझ गए? नमक आपकी नेगेटिव एनर्जीज को अपने अंदर सोख लेता है, वो बाहर नहीं जाने देगा। और बाद में जब कैंडल पूरी बुझ जाती है, तो उस साल्ट को वॉश बेसिन में, बाथरूम में पानी में डिसॉल्व करके अलग रखो, बस। अब ये क्या एक दिन करना है? रोज करना है। तो कब दीदी से फिर इसको 11 सॉल्ट को अगर हम टेरेस पे जलाते हैं कैंडल, फिर ये हमें अंदर लाना पड़ेगा ना घर के? हाँ, नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो यूनिवर्स ले लेगा। अगर आप बाहर जलाते हो तो नमक रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नमक खाली तभी, हम कैंडल से ही कर सकते हैं फिर? हाँ, हाँ, अगर घर के अंदर है तो आपको नमक रखना है, ओ, अदरवाइज नमक नहीं रखना। ओके। तो ये आज फ्राइडे से स्टार्ट कर सकते हैं हम रिचुअल? हाँ, आप किसी भी दिन से स्टार्ट करो, और 11 दिन कितने डेज, कितने करो। डेज, कितने डेज? 11 डेज, कम से कम 11 डेज। अच्छा, 11 डेज। हाँ, ओके तो नहीं तो मैं ओके। बोलूंगी कि सबसे अच्छा पितरों के समय कर लीजिए। पितरों के समय भी रिलीजिंग का काम, नेगेटिव कर्मों को रिलीज आप अच्छे से कर सकते हो, है ना? तो आप उधर भी कर सकते हो। और हमें अफर्मेशंस भी बोलनी है साथ में कि प्लीज रिमूव आवर नेगेटिविटी, हाँ, और सॉरी भी बोलना है मनी के लिए कि कोई हाँ, हमसे आप पास्ट में कोई देखो, आप मिस्टेक। बार बार बोलना नहीं चाहते हो ना, जैसे कि आप, कई लोग बार बार बोलते हैं, थक जाते, बोलते मैम मेरा मुंह दुखने लगता, मैं बार बार नहीं बोल सकती। तो उसके लिए एक लेटर पे लिखो अपनी विश, लेटर पे, उस लेटर को आपकी कैंडल के पास रख दो, और आप बस इमेजिन करो कि आपके शरीर से काली एनर्जी निकल रही है, बस खत्म। मत बोलिए, आप बोलने से थकते हो तो मत बोलो, आप लेटर पे लिख के रख दो और इमेजिनेशन करो, बात खत्म। की कैंडल 2-3 दिन लगा सकते हैं, थोड़े थोड़े टाइम के लिए? हाँ, वो कैंडल आप ही की है, आप ही के लिए जल रहे हो, तो आपने आधा घंटा कर लिया, कैंडल बच गई तो उसको बुझा के रख दो, दूसरे दिन उसी कैंडल का यूज कर लो। इसमें पूरी बर्न हो जरूरी नहीं, क्योंकि हम स्पेल नहीं कर रहे, हम अपनी नेगेटिविटी बर्न कर रहे हैं, है ना? तो 15 मिनट, 20-25 मिनट, जितनी देर आपको चलाना है, आप बैठे हो उतनी समय जलाओ, बंद करके फिर दोबारा रीयूज करो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वोर्टेक्स को चालू रखने के लिए और चालू करने के लिए। दीदी पूरे फैमिली को अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे वो कैंडल लगाई रात के टाइम पे और अफर्मेशन किया कि मेरे साथ मेरे फैमिली के सभी लोगों की नकारात्मक ऊर्जा ये कैंडल में जल रही है, तो चलेगा? हाँ, हाँ, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि कैसे इस वोर्टेक्स को खोलना है और उसको चक्कर घुमाना शुरू करना है। यही वोर्टेक्स है, क्योंकि हर ऊर्जा क्लॉकवाइज ही आती है। जो ये दिख रहा है ना ग्राफ, ऐसे यूनिवर्स से घूम के हमारे यहाँ से हमारे अंदर चक्रों में जाती है। तो कभी भी, अब आपने क्लींजिंग कर ली, आपने 10 दिन अपने वोर्टेक्स पे काम कर लिया, इसको चालू कर लिया, तो 10 दिन आपने काम करने के बाद, 11 दिन आपने काम कर लिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ यार, कि मैं हल्का फील कर रही हूँ, मैं लाइट फील कर रही हूँ, ये 11 दिन नहीं भी कुछ फील होता, तो उसके बाद आपने ये चक्र को, वोर्टेक्स को घुमाना है, ब्रह्मांड से बोलना है कि ब्रह्मांड या ईश्वर, मेरे पास धन की ऊर्जाएं आ रही हैं, मैं पैसों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरा काम बढ़ रहा है, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, और देखो ऐसे ऐसे गोल्डन लाइट करके ब्रह्मांड से आ रही है और ग्राउंड चक्र से आपके अंदर आ रही है। ऐसे घूम के, जैसा ये घूमा वर्टेक्स, ऐसे ऊपर से घूम रहे हैं, और ऐसा ये कॉइन भी देख सकते हो या गोल्डन लाइट भी देख सकते हो, और वो आपके ग्राउंड चक्र के अंदर जा रहा है, यहाँ से अंदर। और अंदर कहाँ से जा रहा है? आपकी रीढ़ की हड्डी से जा रहा है, और आपको रूट चक्र में इसको भरना है। मतलब आपका जो रूट चक्र है वो मनी का चक्र है, और ये ऊर्जा को ग्रहण करना है, रिसीव करना है, और आपकी बैकबोन से, आपकी रीढ़ की हड्डी से इसको कहाँ भरना है? आपके रूट चक्र पे।
सभी लोग रूट चक्र जानते हैं, कहाँ रहता है रूट चक्र, हेमा मैम? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ रूपाली मैम, जी? टेल बोन के जस्ट नीचे। हाँ, जस्ट नीचे। बैक साइड उधर, में हाँ नीचे, सबसे नीचे। ये सीधी नीचे। बात है, कमर कमर के एरिया में इसको भरना है। ये जो मनी की वाइब्रेशन है आपको रूट चक्र में ही अंदर ले जाना है, समझ गए? तो सबसे पहले इस वर्टेक्स को खोलने के लिए माइंड सेट करो, कारण बताओ यूनिवर्स को और अपने ब्रेन को, कहाँ से पैसा लाओगी, टाइम लिखो, मेहनत करो, क्योंकि कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। क्लिनजिंग कर लो, माफी मांग लो, उसके बाद कुछ दिन के बाद ये वाला मेडिटेशन करना है, आंखें बंद करना, अफर्मेशन बोलना, और मेरे पास पैसा आ रहा है, कर्म भी करना। इस तरीके से वोटेज जो है वो आपके अंदर मूव करने लगेगा। दीदी वोटेज पहले तो हमें रिमूव करनी है ना नेगेटिविटी ब्लैक कैंडल से। हाँ, तो मैंने बोला ना 11 डेज रिमूविंग पे काम करो, माइंड सेट पे काम करो। 11 दिन के बाद आप फिर 11 दिन मेडिटेशन करो, तो ये आपका एक तब साइकिल। हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे ना अफर्मेशंस। हाँ हाँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, सीधी सी बात, आ रहा है या आ चुका है। मैं 1 लाख रुपए मंथली इनकम कर रही हूँ अपने काम से, वो काम आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है? ऐसे करके आपको कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना ही करना है। कॉपी में लिखोगे तो सबसे अच्छा मेडिटेशन। চাবিটা ভুলে গেলি। कॉपी में लिखना रेड पेन से, रेड पेन से আমি लिखोगे, क्योंकि বলেছিলাম ध्यान যাবার करना। সময় মনে করে দিয়ে দিবি। सोमा जी आपकी आवाज आ रही है, আমি ध्यान বলেছিলাম करना। যাবার সময় মনে করে দিয়ে দিবি। सोमा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है आपकी। ध्यान करना आसान नहीं है, हर कोई ध्यान अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए लिखना जरूरी है। लिखोगे तो आपका ध्यान में मन আমার लगेगा। চাবিটা কালকে না আমি यार इसको म्यूट ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर आपको ये वाला मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसकी पिक्चर निकाल के कहीं भी लगा लो जहां आपका, आपकी नजर ज्यादा जाती है, आपको याद रहेगा कि मेरे पास ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही, सीधी सी बात। इसको प्रिंट कराओ और अपने कहीं पर भी लगा लो। सोते समय जरूर करना है, सुबह उठते समय जरूर करना है, तो अपने बेडरूम में जहाँ उठते हो, जहाँ सबसे पहले नजर पड़ती है, सामने दीवार है तो उधर पे इसको लगा लो, सीधी सी बात है, आपको याद बना रहेगा। 24 घंटे अफर्मेशन बोलो, ये वोटेक्स को अपने अंदर रिसीव करो, ठीक है? अब जो मैंने अभी ब्लैक कैंडल आपको बताई थी ना, उसके साथ ये वाला सिंबल भी आप यूज कर सकते हो, रिलीज सिंबल। इसको कैंडल पे बना सकती हो, इसको पेपर में बना के कैंडल के पास रख सकते हो, इसको अपनी कलाई पर, हैंड पे ब्लैक कलर के मार्कर से, पेन से बना सकते हो, आप पिलो के नीचे रख सकते हो, अपने शरीर पे ड्रॉ कर सकते हो। मल्टीपल यूज है, रिलीजिंग का मतलब है चीजों को बाहर निकालना। आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके ब्लॉकेजेस, आपके जो पास्ट कर्मास हैं या आज की जो भी कर्मास है नेगेटिव, मनी को ब्लॉक कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सिंबल है, रिलीज सिंबल। ब्लैक पेन से दीदी। हाँ, ब्लैक पेन से, आपको ब्लैक के साथ ही काम करना है क्योंकि हम रिलीजिंग का काम कर रहे हैं। ओके हाँ, ओके। ठीक है? तो ये सिंबल आप कैंडल पे भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी लकड़ी वकड़ी से बना सकते हो, ठीक है? तो ये रिलीज सिंबल आपको हेल्प करेगा। वही मैंने बोला, अगर भूल जाते हो, कुछ लोगों को देखो याद नहीं रहता, हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने घर गृहस्थी के कामों में कि हम सोचना ही भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे थे। तो आप इसको प्रिंट करा लो और आप इसको चिपका लीजिए, जब भी आप इसको देखोगे आप बोलो कि मैं नेगेटिव कर्मा रिलीज कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव कर्मा रिलीज कर रहा हूँ, बस बात खत्म। आपके सोचने से भी एनर्जी जाती है, रिलीजिंग की काम होते रहेंगे। तो आप इसको हाथ पे बना लो, कहीं भी बना लो, कहीं भी प्रिंट कर लो, कोई इशू नहीं है, जैसे चाहे वैसे इसको यूज करो, ठीक है? आपने अगला काम ये करना है। एक सिंबल और है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसमें शिव शक्ति का मिलन है। ये पिरामिड अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, आप कहीं भी पिरामिड बना दो, कॉपी पेन से बना दो, एयर में बना दो, इमेजिनेशन में बना दो, जहां पिरामिड आ गया वहां पॉजिटिव एनर्जी आ। इसको भी आप हाथ में, पेपर्स में, कहीं भी बना सकते हो, अपने खाने पे ड्रॉ कर लो, इमेजिनेशन में पानी में ड्रॉ कर लो पिरामिड्स या रिलीज सिंबल, और आप उसको खाने पानी में डाल के भी पी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो इमेजिनेशन में, है ना? तो अब ये देखो पिरामिड बने हुए हैं, इसमें कुछ डॉट बनी हुई है, तो ये डॉट भी बनाना है, अकेला पिरामिड नहीं बनाना है। आपने पिरामिड और इसको ना हाथ से बनाओ, तो ना प्रिंट मत कराओ,
क्योंकि ये पिरामिड की एनर्जी जब आप हाथ से ड्रॉ करते हो ना तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वो रिलीज सिंबल भी हाथ में आप बनाओगे तो हाथ से ड्रॉ करोगे, पेपर में भी हाथ से ड्रॉ कर सकते हो। इसको भी अपने कॉपी पेन से अपनी कॉपी में बनाओ या हाथ पे बनाओ, और नीचे मनी लिखो, यहाँ नीचे अपना नाम लिख सकते हो और इसके नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। इनके इसके चारों तरफ अपने सिग्नेचर कर सकते हो, आपके सिग्नेचर में भी एनर्जी होती है। इसके ऊपर अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो भी चिपका सकते हो। इतना काम आप कर सकते हो। अपनी फोटो के ऊपर ये मनी का सिंबल्स भी बना सकते हो, वो रिलीजिंग का सिंबल्स भी अपनी फोटो के ऊपर बना सकते हो, है ना। ये जो है रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगी, आप बाद में दोबारा सुन के नोट्स बना लेना, अभी चिंता मत करो कुछ लिखने की, अभी सिर्फ समझ लो। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सबको मिलेगी, जब फ्री क्लास है ये। तो ये जो मनी के लिए ये सिंबल्स है ना, ये शिव शक्ति की एनर्जीज है, और डॉट्स यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। तो और नीचे अपना नाम जरूर लिख देना, डेट ऑफ बर्थ लिख देना, और सिग्नेचर चाहो तो कर सकते हो। मल्टीपल यूज है, फोटो चाहे तो रख सकते हो। समझ गए? तो इसको आपको ड्रा करना है, ये एक मनी का बहुत ही पावरफुल सिजल मान लीजिए, या सिंबल्स मान लीजिए, या यंत्र मान लीजिए, है ना। ये अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, क्लाइंट भी आपको ला सकता है, आपके दिमाग में ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा कि आप धन की तरफ कोई काम करने लगोगे, या आपके विचार ऐसे चलेंगे कि आप ना उस काम में इतने अच्छे से काम कर लोगे कि मनी आपके पास आने लगेगी। समझ गए? एक ये और एक सबसे पहले तो रिलीजिंग सिंबल ही यूज करना है, इसको बाद में करना। पहले ऊर्जाओं को हटा लो, निगेटिव चीजों को हटा दो अपने जीवन से, है ना। फिर उसके बाद कौन से कलर का पेन मैम? कौन से कलर से, कौन से कलर से डालना ये सिंबल? ब्लैक, ये वाला। देखो ये आप हाँ, कोई सा भी कलर यूज करो, मैं बोलती हूँ कि इसको ग्रीन कलर से यूज करो, ग्रीन। चलो। क्यों बोल रही हूँ ग्रीन कलर? ग्रीन जो है अबंडेंस को, मनी को अट्रैक्ट करता है। मैम ड्रॉ करने का कोई तरीका? कोई तरीका नहीं है, कहीं से भी कर लो, ऊपर से नीचे नहीं कर लो नहीं या नीचे मतलब, से कर लो। अच्छा, कोई कोई जैसे कि तरीका नहीं है। कोई पॉइंट, कोई हाँ, जिम। कोई नहीं, कोई नहीं। आपको नीचे पहले नीचे वाला पिरामिड बनाना है तो नीचे बना लो, और हाँ, ऊपर वाला पहले बनाना है तो ऊपर बना लो। कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे बनाना है वैसे बनाओ। ओके। तो बनाते समय बोलना, मेरे पास धन आकर्षित हो रहा है, आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास धन की ऊर्जाएं आ रही हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आना है। जब भी इसको बनाओगे आपको चैंटिंग करते रहना है, या फिर आप श्रीम 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 माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप करते रहो इसको बनाते समय, या अफर्मेशन दो कि मेरे पास पैसा आ रहा, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा, थैंक यू यूनिवर्स। कुछ भी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए इसको ड्रॉ करना, ताकि उस समय आपके विचार जो है वो पॉजिटिव ही रहे। क्योंकि जैसी एनर्जी के साथ बनाओगे ये उसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब भी आपका गुस्से में मन है, आप उदास हो, आप टेंशन में हो, तब कभी भी इसको ड्रॉ मत करना। आप भगवान की पूजा करते हो, मंदिर में बैठे हो, तब इसको अच्छे से बना। ठीक है, क्लियर है इतना? सुबह बना लो, शाम को बना दे, जब आप पूजा का समय चूज करते हो तभी इसको बना दो। क्लियर है? समझ में आ गया इसका टाइम बनाने का क्या है? माइंड भी सही होना चाहिए, समय भी सही होना चाहिए, अफर्मेशन के साथ इसको ड्रॉ करोगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा। ग्रीन कलर का पेन ले लेना, या रेड कलर का भी चलेगा, ग्रीन भी चलेगा, ब्लू भी चलेगा, लेकिन सबसे अच्छा ग्रीन है, ग्रीन के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लू है। मैंने बता दिया फर्स्ट जो है वो ग्रीन है। ठीक है, तो ये उस वाले कलर से आप ड्रॉ करेंगे। इसको प्रिंट करा सकते हो, को जरूरी नहीं है कि आप हाथ से ड्रॉ करो, क्योंकि इतनी सुंदर पेंटिंग आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, उगता हुआ सूरज मानना है इसको, ढलता हुआ सूरज नहीं मानना है। ये सूरज है, ये उदय हो रहा है हमारे जीवन में, पैसों का सूरज उदय हो रहा है, ये आपको सोचना है इस पिक्चर को देखकर। ये जो सूरज है ये रोशनी ला रहा है हमारे दुनिया में, ये सूरज हमारे जीवन में पैसों का उजाला ला रहा है, ऐसा सोचना है इसको देख के आपको। ये ब्रह्मांड है और ये आपको सूरज की रोशनी आपके जीवन में दे रहा है पैसों की, और ये मैजिकल नंबर है। इसको प्रिंट करा के आप कहीं पर भी लगा लो, आप इसको देखो, आप इसको बोलो, चैंटिंग करो, 318 612 518
714। ये आपका कैश फ्लो, आपके जो पैसे हैं उसका फ्लो को बढ़ाएगा। कैश फ्लो का नंबर है ये, और बहुत ही अच्छा नंबर है। अब इनके 3-3 डिजिट के बाद गैप बना हुआ है, देखो नंबर में लगातार नंबर नहीं लिखे ना, नहीं लिखे ना मनीषा जी? आपको हाँ हाँ यहाँ पर इतना गैप देना है। जैसा ये पैटर्न लिखा हुआ है उसी पैटर्न में आपको लिखना है। आप इसको ग्रीन से लिख सकते हो, रेड से लिख सकते हो, ब्लू से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक से मत लिखना, ठीक है? और इसको आप इस नंबर को बार बार बोलो, और ये रोशनी आपके जीवन में आ रही है, इसको सोचो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्टेक्स है, जो चक्र है, वो मूव करना शुरू कर देगा। अपने ड्रामे मतलब यहाँ पर भी चक्कर लग रहे हैं, देखिए द वेल्थ वोटेक्स, ये वोटेक्स जो है वो हमेशा रोटेट कर रहा है। आप देखिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपको सोचना है, मानना है। और ये सर्कल जो है वेल्थ का, मनी का, वेल्थ का, ये आपको ऐसे ऐसे घूमता हुआ महसूस करना है। तो अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपके अंदर इस तरीके से धन की ऊर्जाएं आएंगी, और आपके पास आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। समझ लिया वोटेक्स कैसे काम करता है, कैसे ब्लॉक मैम होता ये है, ये भी कैसे प्रिंट आउट करानी है, क्या? प्रिंट आउट, इसको प्रिंट आउट करानी है प्रिंट आउट नहीं करानी, तो फिर? मेडिटेशन से देखना है ना आपको, मैंने बताया। आप रिकॉर्डिंग सुनना मोना जी एक बार और, ओके, है ना? मतलब आपको मेडिटेशन करना है इसका। चक्र को ओके घुमाओगे तो इस तरीके से पैसा आपके पास आएगा। वर्टेक्स को अच्छा कर लोगे, वर्टेक्स को सही कर लोगे, ओपन कर लोगे, तो ऐसे घूमता हुआ यूनिवर्स से पैसे की ऊर्जा आपके पास अच्छा आएगी। और फिर हमें फिजिकल फॉर्म में पैसा मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, पहले ऊर्जा आएगी। ऊर्जा आएगी, आपसे काम करवाएगी, आपसे आइडिया देगी, आप काम करोगे, आप कर्मा करोगे। उसके बाद ये जो करेंसी है, जो नोट है, हमारे पास पैसों का जो वो होता है ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो होना शुरू होगा। तो ये फिजिकल फॉर्म में बाद में आएगी, पहले आपके पास एनर्जी फॉर्म में आपको बनाना है, अपने पास लाना है, सबसे लास्ट में फिर वो जो है फिजिकल फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। समझ में आया कि क्या वर्टेक्स है, मनी वर्टेक्स? इसी को रेकी कहते हैं। अब आपने इसको ब्रह्मांड से बुलाया, मतलब आपने एनर्जी को बुलाया, इसको रेकी भी बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको अपने लिए करना है, ये वाला काम। आपको अगर दूसरे के लिए कुछ करना है तो उसके लिए आपको अब मिलेंगे सिंबल्स, 20 सिंबल्स इस वर्टेक्स में, ठीक है? अब वर्टेक्स में जो है आपको मिलने वाले हैं 20 सिंबल, जो आपकी मास्टर क्लास होने वाली है 2 दिन बाद, 7 तारीख को। अब ये सब कुछ कैसे काम करता है मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर अब आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये चीजें आपने तो समझा दी मैम, ये चीजें होती हैं, मगर और हमको इसमें क्या मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, इसमें मिलने वाले हैं आपको 20 सिंबल्स, 20 सिंबल्स। वो सिंबल्स कैश फ्लो के लिए, क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए, हॉस्पिटल के पैसों के लिए, बच्चों की शादी के लिए, कहीं कर्ज लोन आपने ले लिया है फील्ड के लिए, ऐसे करके पैसों का 20 कैटेगरी हमारी लाइफ में हो सकती है ना? जैसे मैंने बोला एडमिशन के लिए, एजुकेशन। मैम क्या कॉस्ट रहेगी बताइए प्लीज। सोमा जी अभी आप सुन लीजिए मैं क्या बता रही हूँ, फिर मैं अभी क्वेश्चन आंसर दूंगी। तो 20 कैटेगरी आपकी लाइफ की। देखो, हमको मेडिकल के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, लोन लेना है हमको क्योंकि हमको पैसे से घर बनाना है ना? हमें क्लाइंट चाहिए, फंसा हुआ पैसा निकलवाना है, कोर्ट केस में कहीं पैसा फंसा है, ऐसे ऐसे करके 20 एरियाज हैं हमारी लाइफ के। तो उन 20 एरियाज के लिए स्पेसिफिक 20 सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं, जिसको 5D मनी वर्टेक्स सिंबल्स बोलते हैं। तो अगर आपके बच्चे का एडमिशन आपको कराना है और आपको पैसे का कमी है, पैसे की नीड है, तो आप उधर से एजुकेशन वाला सिंबल्स उठाओगे और वो वाले सिंबल्स के साथ आप ये पूरी प्रक्रिया करोगे और अपने बच्चे को आप एनर्जी सेंड करोगे। अगर आपको लोन लेना है, उसमें कहीं दिक्कत आ रही है,
का सिंबल उठाओगे उस पे काम करोगे। तो ऐसे आपको 20 सिंबल्स मिलेंगे, जिसमें प्रॉब्लम है उस सिंबल्स का यूज आप करोगे। सिंबल्स यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हम बोलते हैं शब्द, उसमें अगर भावना नहीं है, उसमें अगर आपकी प्योरिटी नहीं है तो यूनिवर्स तक नहीं जाएगी। क्योंकि आप मुझसे कह रहे हो दिमाग में बच्चे चल रहा है, दिमाग में पति चल रहा है, दिमाग में झगड़ा चल रहा है, दिमाग में टेंशन चल रही है, मुंह से बोल रहे हो मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरे बच्चे की जॉब लगवा दो भगवान, मेरी बच्ची की जॉब लग गई है, आप ये मुंह से कह रहे हो, दिमाग में तो टेंशन चल रही है, तो आपकी जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में नहीं जाएगी, यही रहेगी पृथ्वी पे नीचे। लेकिन अगर आपने सिंबल्स पे काम किया है, आपने मुंह से बोला कि मुझे मेरे बेटे की जॉब चाहिए, तो वो सिंबल्स आपने ड्रॉ कर दिया, जो सिंबल्स है उसकी एनर्जी डायरेक्ट यूनिवर्स में जाएगी और आपका काम करवाएगी। अब आपने भावना दी, आपने कुछ सोच लिया नेगेटिव, तो ठीक है, आपकी बात तो ऊपर नहीं गई ना, लेकिन सिंबल्स की बात तो जाएगी, 24 घंटे जाएगी। वो सिंबल्स आपकी बात को पहुंचाएगा कि इनको हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए, इनको हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, तो वो सिंबल, जैसे सिंबल्स अभी मैंने बताया, आपने रिलीजिंग का सिंबल वहां रख दिया, लिख दिया, कहीं डाल दिया, तो ये यूनिवर्स को मैसेज पहुंचाएगा रिलीज रिलीज रिलीज। और अगर आपने ये सिंबल्स ड्रॉ कर दिया तो ये एनर्जी भेजेगा मनी मनी मनी। अब आपका बोलना ना बोलना कोई मैटर नहीं करता, आप तो इससे जुड़ोगे सिंबल्स के साथ, बात खत्म। लेकिन ये एक नॉर्मल सिंबल्स है जो कि आप बाकी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने बोले हॉस्पिटल के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, क्लाइंट के लिए, वो अलग सिंबल्स है 20, उसको 5 डिवोटिक सिंबल बोलते हैं। तो वो 20 सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं उस कोर्स में। यूज कैसे करना है उन सिंबल्स का, एक्टिवेशन कैसे करना है, कैसे उसका प्रयोग करोगे, किन समय में वो सिंबल्स की पावर एक्टिवेट होती है, वो पूरी की पूरे उसके फार्मूलाज जो हैं वो हम सीखने वाले हैं। बस आप ये समझ लो आपके पास 20 शस्त्र मिल रहे हैं, जो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी उस पे यूज करना है उस शस्त्रों का। बस बात इधर खत्म हो जाती, ज्यादा तामझाम कुछ नहीं करना उसमें, तो सिंबल्स की एनर्जी को आपको यूज करना है। तो इसीलिए मैंने बहुत लंबे चौड़े 2-3 दिन का इस कोर्स को नहीं रखा, आप एक दिन में उसको समझ सकते हो, सीख सकते हो। 1 घंटे से हो सकता है 1.5 घंटे हमारी क्लास चल जाए, है ना, टाइम बढ़ सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, पर हमने इसको 1 डे का ही रखा हुआ है। ठीक है, ये कब चालू हो रहा है, मनी पोटेक्स रेकी ओनली 1 डे, और ये 7 तारीख को शुरू हो रहा है, 7:07 से क्लास शुरू हो जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज 777। अब यहाँ पे आपने नोटिस कर लिया 7 7 7 7 क्यों रखा, ये 7 की जो एनर्जीज है वो आपकी लाइफ में मनी और वेल्थ को लेकर आएगी, इसीलिए ये आंकड़ा मैंने आपको दिया कि इसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। जिस एनर्जी पे काम करेगा तो उसको यूनिवर्सल एनर्जी मिल जाएगी, इसीलिए ये फिगर मैंने रखा। 7 जो है वो बहुत अच्छा नंबर होता है, मनी के लिए अट्रैक्ट करेगा। अब इस पे, अब देखो बहुत 1 डे का कोर्स है, बहुत मिनी, बहुत ही कम इसकी फीस है, लेकिन इसके साथ आपको बड़े अच्छे ऑफर मिल रहा है, जिससे कि ये पैसा जो है आपका जीरो हो जाएगा, जीरो। आपको लगेगा कि मेरी तो इस क्लास में पैसे ही नहीं लगे, मेरी क्लास तो फ्री हो गई। अब मैं समझाती हूँ कैसे ये क्लास आपकी फ्री होने वाली है। पहले तो आपको एनर्जी मिल जाएगी यहीं पर, सेकंड स्टेप में आपको उस दिन मैं मनी हीलिंग सेंड करूंगी, जितने भी लोग एनरोल करके मेरे पास आएंगे उनके ब्लॉकेजेस को हटाने मैं खुद पर्सनली उनको मनी हीलिंग सेंड करूंगी। ये मनी हीलिंग सेंड करने का एक दिन का मैं 300 रुपए लेती हूँ कैंडल के थ्रू। ये 300 रुपए आपको फ्री मिल रहा है, यहाँ पे आपकी मनी हीलिंग फ्री हो रही है, 300 रुपए तो ये आपको रिटर्न हो गए, समझ लीजिए। रूट चक्र की स्कैनिंग, आप सबको पता है मेरे पास मशीन है, और स्कैनिंग की मशीन है मेरे पास। उस मशीन से जितने भी लोग इस क्लास में आएंगे सबसे पहले तो मैं उनका रूट चक्र देखूंगी कि रूट चक्र की एनर्जी क्या है, ताकि आप काम कर सको कि आज मेरा रूट चक्र 20 पे है, तो आपके 11 दिन बाद या 21 दिन बाद वो 50 पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये आपको पता तो होना चाहिए। तो रूट चक्र की स्कैनिंग, जिसका भी अमाउंट 7 चक्र का 500 रुपीज होता है और ओनली 1 चक्र का 300 रुपीज, तो ये 300 भी आपको फ्री में मिल रहा है। तो 300 300 600 600 तो आपको वैसे ही यहाँ पे फ्री हो गए आपके, है ना, तो ये अमाउंट तो वैसे ही आपका जीरो पे चला गया। तो ये चीज, और एक ऑफर और है जो आपने पोस्ट में देखा है कि जो भी बंदा आज के आज इनरोल करेगा इस कोर्स में, उसको एक ब्रासलेट
फ्री दिया जाएगा, उसके घर पे भेजा जाएगा। आपको पता है ब्रासलेट कितना महंगा आता है, कोरियर चार्जेस भी लगते हैं उसमें। तो आप ये सोचिए कि ये ऑफर तो मैं दे ही रही हूँ, ब्रासलेट उस बंदे को फ्री मिलेगा जो आज ही ज्वाइन करेगा, तो इसका कॉस्ट तो क्या हो गया, जीरो से भी कम हो गया। आपका उल्टा तो लग रहा है कि मैं ही आपको दे रही हूँ। लग रहा है कि नहीं लग रहा? 300 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपए, तो 300 रुपए, 100 रुपए कोरियर का मान लो, 200-250 रुपए का ब्रासलेट मान लो, 6, 8, 9, 900 रुपए तो ये हो गए आपके, मतलब इससे तो ज्यादा आपको यहाँ मिल रहा है। ये ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? इसके पीछे भी तो कुछ होगा। कोई इंसान इतना बेवकूफ है कि वो आपसे फीस कम ले और रिटर्न में ज्यादा एनर्जी दे दे। अब इसके पीछे क्या नियम है इसको भी समझ लो, मैं उसको भी समझा दे रही हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने क्यों डिजाइन किया। कहा ये जाता है यूनिवर्स कभी भी आपसे 1 रुपए की एनर्जी भी रखता नहीं। अगर मैं आप लोगों को ज्यादा एनर्जी सेंड करूंगी तो इसका जो बैलेंस है वो आप मुझे नहीं करोगे, इसका जो बैलेंस है कि मैंने ज्यादा एनर्जी दी और कम ली, तो इसका जो हिसाब किताब है ना वो यूनिवर्स करेगा। पर इसके बदले मुझे ज्यादा मनी की एनर्जी लाके देगा। वो कहेगा कि देखो तूने तो एनर्जी ज्यादा दे दी, अब उसका मैं नहीं रख सकता तेरी एनर्जी ज्यादा, तो इसको बैलेंस करने के लिए वो मुझे और काम देगा और स्टूडेंट देगा, या और कहीं से भी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा लोग देगा, ताकि मैंने जो यहाँ एनर्जी आपको एक्स्ट्रा दे दी वो उधर से बैलेंस हो जाए। ये भी वर्टेक्स का एक नियम है जो मैंने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये आप लोगों की हेल्प के लिए कर रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज लेना जरूरी है, क्योंकि लोग मैंने देखा फ्री की वैल्यू नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, मैंने भी नहीं की। जहाँ जहाँ से फ्री चीजें ली है, हाँ कल देख लूंगी, परसों देख लूंगी, हाँ कर लूंगी, तो मेरा जो एनर्जी है उधर कनेक्शन नहीं बनता। फ्री में बनता है लेकिन 100% नहीं बनता। और मैंने बहुत फ्री क्लासेस करी हैं, मैंने देखा है कि फ्री क्लासेस में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता, और हमें कभी भी फ्री की चीजें लेनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा कर्मा बनता है। इसीलिए बहुत ही एनर्जी वाले यहाँ पे फार्मूलाज मैंने लगाए हैं। पहला फार्मूला ये लगाया है, दूसरा फार्मूला ये लगाया है ताकि मेरा वर्टेक्स और अच्छे से मूव करे, मेरा वर्टेक्स और तेजी से मूव करने लगे, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ मुझे सपोर्ट करेगा। समझ गए आप? ये फार्मूला भी मैंने आपको समझाया, मैंने इसको सीक्रेट नहीं रखा, मैं चाहती तो इसको सीक्रेट रख सकती थी क्योंकि मुझे इसके पीछे का नियम पता है, लेकिन मैं जो बांटूंगी वो मुझे मिलेगा। मैं जितने सीक्रेट खोलूंगी, जितनी चीजें खोलूंगी, उतना मुझे रिटर्न मिलेगा। यूनिवर्स कहता है जो बांटोगे वो पाओगे, जितना दोगे उतना मिलेगा। समझ में आ गया कि ये जो फार्मूलाज है मैंने क्यों लगाया, क्यों ऐसा किया, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है? इसके पीछे का सिद्धांत मेरा वर्टेक्स अच्छी कंडीशन में और हो जाए, इसीलिए ये फार्मूलाज मैंने लगाए। इस फार्मूलाज को आपको भी बताया कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है? अगर आपको कोर्स में आना है तो वेलकम, नहीं भी आना है तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स मुझे देगा जो भी मैंने बताया है, और आपको तो जो भी अभी इसमें नॉलेज मिला उस पर काम करना। ठीक है? अगर किसी को 20 सिंबल्स चाहिए हैं अलग अलग एरिया के लिए, या वो हीलर बनना चाहता है, या वो किसी और की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहता है, तो आप एज अ रेमेडी उसकी प्रॉब्लम को सुन के वो एक सिंबल उसको रेमेडी के तौर पे दे दो और बोलो इस सिंबल को ड्रॉ करो, इस पे काम करो, तो आप 20 सिंबल में से एक रेमेडी निकाल के सामने वाले को दे सकते हो। तो वो 20 सिंबल्स आपकी 20 रेमेडी है, तो आप अलग अलग एरिया में लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। जितनी हेल्प आप करोगे उतना वर्टेक्स आपका मजबूत होगा, अच्छे से मूव करेगा, तो आपके पास 20 तरीके की हेल्प करने के मौके भी मिल रहे हैं। ठीक है ना? और सबके पास मेरा नंबर है, इस वाले नंबर पे आपको पेमेंट करनी है, और अगर आज करोगे रात तक तो आपको ऑफर में ब्रासलेट मिलेगा, कल सुबह करोगे तो ऑफर में ब्रासलेट नहीं मिलेगा, मगर ये जो ऑफर है दोनों ये बरकरार रहेंगे आपके 7 तारीख तक। 7 तारीख में 6, 6:30 बजे तक ये ऑफर तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो आपकी स्कैनिंग हो जाएगी, ओनली रूट चक्रा और हीलिंग तो मैं करूंगी जो भी मेरे पास आएगा। तो ये ऑफर तो ऑलरेडी है। ब्रासलेट का आप देख लो, आपको आज चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, और जैसा भी आपको करना है आप मुझे मैसेज कर देना या ग्रुप में मैसेज कर देना, ताकि इसका जो पेड ग्रुप बनेगा उसमें मैं आपको वहां पे ऐड कर दूंगी। ठीक है ना?
मनी वोटेक्स के लिए अफर्मेशन बोलो, ईश्वर को धन्यवाद करो, हाथ जोड़ो और बोलो, हे ब्रह्मांड, हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, हे ब्रह्मांड में व्याप्त सकारात्मक ऊर्जा, सभी गुरु, मेरे पितृ, सभी एंजल्स को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमें इस ज्ञान को दिया, हम इस पे बात कर पाए, इस एनर्जी को समझ पाए और आज हम इस वोटेक्स को बहुत हद तक खोल पाए हैं क्योंकि हमने सारी सकारात्मक बातें करी हैं, हमने ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बनाया है और हमने सभी के लिए हेल्प करने के लिए विचार क्रिएट किया है। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमारे वोटेक्स को और मनी को हमारी तरफ आकर्षित करें ताकि हम लोगों की मदद कर पाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अपनी प्रे करिए, आज की इस क्लास के लिए थैंक यू बोलिए, इस लैपटॉप के लिए थैंक यू बोलिए, अपनी सोल के लिए थैंक यू बोलिए कि आपकी सोल ने बोला कि मुझे इस क्लास में जाना है और आपकी सोल ने ही आपको ये ज्ञान दिया। आप सभी लोग थैंक यू करिए और जैसा भी आपका डिसीजन है वो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? आप किसी का थैंक कोई यू सो प्रश्न मच तो दीदी। नहीं है? वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि कोई डिफिकल्ट इसमें है नहीं, बहुत इजी सी चीजें हैं इसमें सारी की सारी। तो माँ जी, आपका कोई प्रश्न था? मैंने आपको रोक दिया था बीच में, अब आप पूछ लीजिए। नहीं मैम, मुझे कुछ प्रश्न नहीं है, मैं ज्वाइन कर लूंगी ये वाला कोर्स, ठीक है? एक्चुअली मेरा शिफ्टिंग हो रही है, मैं दोबारा लखनऊ शिफ्ट हो रही हूँ इन्हीं दो अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जहाँ भी शिफ्ट हो रही हो, कुछ भी हो रहे हो, आप सिंबल्स को तो ड्रॉ कर सकती है कहीं पर भी, हाँ 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 है ना? 20 सिंबल्स हर एरिया के लिए है, तो आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है उस एरिया को पकड़िए और अपने सिंबल्स के साथ काम करिए। हाँ हाँ जी मैम। आपकी मैसेज करिएगा जैसा भी हो। दीदी चलिए, और तो कोई ओके। सवाल नहीं है किसी का? दीदी मैं दीदी ऑल मुझे क्लियर कुछ शिखा दी, ऑल क्लियर। ओके ओके, हाँ माधुरी जी। थैंक यू मैम। जैसे लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफर शिखा दीदी, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, थैंक यू मैजिकल वर्ड है, सभी क्लास थैंक यू की भी लाएंगे। थैंक यू जो है वो मंत्रा है, भाई सारे लोग थैंक यू बोलो, हर चीज के लिए बोलो। मैं चाहती हूँ कि जो मुझसे जुड़े उसके पास इतना पैसा आए, इतना पैसा आए कि वो बस ये बोले कि भाई मेरे पास तो छप्पड़ फाड़ के ईश्वर पैसा दे रहा है ना। ये खुशी जगलनी चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए, है ना? तो भाई धन्यवाद दो, जितना दे सकते हो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, खुश रहने की कोशिश करो। अब इसके बाद अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो है पितृ। हमारे भाई पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है ना? तो अब मैं लेकर आऊंगी, मैं काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको पितरों की एनर्जी के साथ जोड़ूंगी और पितृ दोष पे भी हम काम करेंगे और पितरों को खुश कैसे करना है उसकी रेमेडी सब कुछ बताऊंगी क्योंकि वो मैं भी तो पितरों दीदी पे काम आप कर कल रही ही हूँ। लाओ ना कोर्स फिर, क्योंकि वो तो परसों से बस स्टार्ट है। लेकर ही ला रही हूँ, हमारे पास 15 दिन है, बहुत लंबा टाइम है पितरों का। तो बिल्कुल बहुत जल्दी 2-3 दिन बाद इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो पितरों को देखो खुश करना जरूरी है, तो उसको बिल्कुल दुखी नहीं रहने देना। हम जितना उनके लिए करेंगे वो हमें ब्लेसिंग भी देने वाले हैं, ठीक है? हम्म। तो अभी तो फिलहाल इस पे काम करिए और फिर हम अगला स्टेप पितरों की तरफ भी जाएंगे और उसके बाद नवरात्रि, तो हम देवी को भी मनाएंगे। हमने पितरों को खुश कर लिया, हमने अपनी देवी देवी को खुश कर लिया, इसके बाद तो मनी आनी ही आनी है आपके लिए, ठीक है? सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे आपके जीवन के बहुत हद तक, क्योंकि समय तो लगता है, लेकिन अगर ये दो एनर्जी आपने अच्छी कर ली, एक तो माँ की एनर्जी जो कि प्रकृति है उसको अच्छा कर लिया, उसकी ब्लेसिंग्स ले ली और पितरों की ब्लेसिंग्स ले ली, तो ये तो पावर अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां होती वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। है ना? तो शक्ति भी हमारे पास होना चाहिए, पितृ भी हमारे पास होना चाहिए और हमारी अंदर की आत्मा की शक्ति है ना, वो भी हमारे पास होना चाहिए। अभी फिलहाल समय नहीं है, मैं उसी दिन आपको ये एनर्जी सेंड करूंगी। सारे लोग जेड प्लांट को लगाएं और जो मंत्रा जो भी आपको करना है मनी को लेके वो जेड प्लांट के साथ करें। जेड प्लांट मनी को अट्रैक्ट करता है, तो आप अपने सिंबल्स को बना के यहाँ रख सकते हैं। जेड प्लांट के साथ अफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, अपनी वोटेक्स को चक्र के रूप में इसके साथ देखो, तो आपको जेड प्लांट और मनी प्लांट जो है वो आपको मनी के साथ जोड़ेगा। तो दीदी ये अपने ऑल्टर पे भी रख सकते हैं? जेट प्लांट मैंने रख लगाया था, ये सकते हैं, अपने रख आप सकते खराब हैं, हो गया। लेकिन उसको थोड़ा बहुत धूप भी दिखाना जरूरी है। आप अल्टर पे रखिए, समय समय पे उसको धूप दिखाइए। मनी प्लांट मनी के साथ जुड़ा है, हमारे सबकॉन्शियसली आप मनी तो प्लांट। दोनों रखने हैं अपने ऑल्टर पे, मनी प्लांट भी और जेट प्लांट भी? हाँ हाँ, दोनों रख सकते हैं क्योंकि दोनों की एनर्जी वाइब्रेशन मनी के साथ जुड़ी हुई है।
ठीक है, उसी पौधे में लगा दे, गमले में जो पहले खराब हो गया ना नया लाके। कोई बात नहीं, दूसरा लगा लीजिए, लेकिन धूप दिखाना जरूरी है ओके ओके ओके, ना। आप तभी एक खराब हो गया, मैंने नहीं धूप रख नहीं सकते। लगाई थी, अंदर ही लगाया था लिविंग एरिया नहीं में। नहीं, इसको ना, ये जो जेट प्लांट है ये बाहर चलता है, ठीक है, तो अंदर रखो लेकिन बाहर भी रखो। ठीक क्लियर है है? ठीक। चलिए, प्रणाम सभी सोल्स का, थैंक यू दीदी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दीदी, ओके दीदी। थैंक यू।